हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो बेटा सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन होगी बेटा, संज्ञा के स्थान संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बेटा सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान, संज्ञा क्या होती है बेटा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जब हम नाम के स्थान पर वह, वे, यह, वह, जैसे हम, तुम, वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शब्द कहलाते हैं बेटा सर्वनाम शब्द। यानी कि संज्ञा, नाम के स्थान पर जब हम, मैं, हम, तुम, वह, वे, इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, जो भी ये शब्द है, ये सारे कौन से शब्द हैं बेटा? ये सारे सर्वनाम शब्द है। जैसे आप उदाहरण देखिए बेटा, सुरेश एक सज्जन आदमी है। सुरेश एक सज्जन आदमी है। अब सुरेश, सुरेश क्या है बेटा? सुरेश संज्ञा है। सुरेश क्या है? संज्ञा है। इसके स्थान पर अगर हम लिख देते हैं कि वह एक सज्जन आदमी है, तो हमने बेटा क्या किया? संज्ञा के स्थान पर, नाम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया बेटा? सर्वनाम का प्रयोग किया। सर्वनाम का प्रयोग किया। जैसे वह शब्द है, वह क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द है। और सुरेश है, ये क्या है बेटा? संज्ञा है। तो सर्वनाम की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सुरेश एक सज्जन आदमी है। सुरेश नाम है, संज्ञा है, उसके स्थान पर बेटा मैंने लिख दिया वह एक सज्जन आदमी है। और वह क्या है बेटा? सर्वनाम है। आगे देखो बेटा, वह मेरे विद्यालय का चपरासी है। अब मैं लिख दूं मोहन मेरे विद्यालय का चपरासी है, तो मोहन बेटा क्या हो गई? संज्ञा हो गई, नाम हो गया। और हम मोहन के स्थान पर लिख देते हैं कि वह मेरे स्कूल का चपरासी है, तो क्या हो गया? इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? जो वह शब्द है वो क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द है। तो बेटा हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो बेटा सर्वनाम है, ये सर्वनाम 6 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है बेटा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 होता है बेटा निश्चयवाचक
वाचक सर्वनाम। नंबर 3 होता है बेटा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 होता है बेटा संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा। नंबर 5 होता है बेटा पर्सनवाचक। और नंबर 6 जो हमारा लास्ट है बेटा वो होता है निजवाचक। बेटा हमने पढ़ा सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है बेटा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक और फिर पर्सनवाचक और लास्ट है हमारा निजवाचक। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते। या तो बोलने वाला, अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और अगर अन्य और कोई भी प्राणी हो उसके लिए भी जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे पुरुषवाचक में क्या क्या आते हैं बेटा, मैं, ये मेरे स्वयं के लिए हुआ है, हम, इसमें आप और हम दोनों आ गए, वह और वे, अन्य वह कोई भी, और वे अन्य कोई भी प्राणी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर जो सर्वनाम बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे बेटा मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, और मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन हम अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी यह बातें करते हैं कि वह कौन है, वे क्या कर रहे हैं, तो आप और हम बातें कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, वहां पर बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके उदाहरण मैंने आपको बता दी, मैं स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, हम, आप और हम सभी हैं इसमें, वह अन्य है कोई भी, और वे कोई भी। ठीक है बेटा। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। और फर्स्ट जो हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में मैंने बता दिया कि बेटा बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैं, हम, वह, वे, ये किसके अंदर प्रयोग होते हैं बेटा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर प्रयोग होते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक था वो यहीं तक का था। बेटा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बने हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने बेटा इस वीडियो के साथ PDF में सेंड किए हैं। वो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। थैंक्स बेटा।